नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक एग्जाम जीके पर। आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन भूकंपीय तरंगों के माध्यम से किया जाता है। कौन सी परत पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है? क्रस्ट, जिसको भूपर्वट्टी भी कहा जाता है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। फिर आती है मेंटल, फिर आती है कोर, जहां पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे बाहरी तत्व निकल और फेरस पाए जाते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भूकंप, ज्वालामुखी, महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित है, क्योंकि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है और महाद्वीपों का विस्थापन भी होता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वेगनर ने प्रस्तुत किया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्षेत्र, जहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी फूटते हैं और एक बड़ा क्षेत्र बना लेते हैं, उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग होता है? रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल उपयोग होता है। सबसे गहराई वाला महासागरीय गर्त कौन सा है? मैरियाना ट्रंच है, जो प्रशांत महासागर में है, मैरियाना ट्रंच। जलवायु को दीर्घकालिक रूप में मापने के लिए कौन से तत्व मुख्य होते हैं? तापमान और वर्षा। जलवायु को दीर्घकालिक रूप में मापने के लिए कौन से तत्व मुख्य होते हैं? जलवायु होता है कई साल की तापमान और वर्षा के आधार पर देखा जाता है कि यहाँ पर इतने वर्षों से इतना तापमान है और इतनी वर्षा हो रही है। इसके आधार पर जलवायु को दीर्घकालिक रूप में मापा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, जिसे क्षोभ मंडल भी कहा जाता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है। भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? 40,000 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा की लंबाई, विषुवत रेखा की लंबाई 40,000 किलोमीटर है। कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका 71% भाग जल से गिरा हुआ है। कौन सी महासागरीय धारा गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, जबकि लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। डेल्टा का निर्माण मुख्यतः किस नदी प्रक्रिया से होता है? संचयन प्रक्रिया से होता है। डेल्टा का निर्माण मुख्यतः किस नदी प्रक्रिया से होता है? संचयन प्रक्रिया से होता है, जिसमें अपरदन प्रभाव और अपक्षय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मिट्टी के अपरदन के फलस्वरूप और नदी के प्रवाह के फलस्वरूप अपक्षय होता है और अपरदन होता है, फिर संचयन होता है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। हिमालय नवीन पर्वत श्रेणी है और वलित पर्वत श्रेणी। वलित पर्वत श्रेणी उस श्रेणी को कहा जाता है जो मुड़ी हुई होती है। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है, उसे कहा जाता है पृथ्वी का घूर्णन। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं परिक्रमण। वर्षा की अधिकतम मात्रा कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। वर्षा की अधिकतम मात्रा चेरापूंजी में होती है। पृथ्वी का झुकाव कितना है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, लेकिन यह पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है लेकिन यह गर्म नहीं है। इसका आंसर आएगा शुक्र ग्रह, जो सबसे गर्म है। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह है, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है, और भोर का तारा और सांझ का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति अपनी दूरी पर सबसे तेज चक्कर लगाता है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? लगभग 71% भाग जल से गिरा हुआ है। और
29% भाग महाद्वीपीय है। किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? मौसम संबंधी घटनाएं ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में होती है। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? भूमध्यवर्ती उभार। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? भूमध्यवर्ती उभार जैसी है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और जो अफ्रीका में पाया जाता है। एक होता है कालाहारी मरुस्थल, जो भी अफ्रीका में स्थित है, और इसमें बुशमैन जनजाति पाई जाती है। थार मरुस्थल भारत में है, और गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। भूमध्य रेखा के समीप सूर्य की किरणें किस प्रकार गिरती है? भूमध्य रेखा के समीप सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। हिमनद किस प्रकार की नदी होती है? हिमनद किस प्रकार की नदी होती है? हिम नदी जब हिम पिघल कर आती है तो हिम नदी का निर्माण होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, जो 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई। वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण होता है, क्योंकि वनों की कटाई के कारण तापमान बढ़ता है, और फिर जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। भारत में सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे गहरी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी सबसे गहरी खाड़ी है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में ही पाए जाते हैं। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान होता है। कौन सी पर्वतमाला सबसे पुरानी है? अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी है। थार मरुस्थल में वर्षा क्यों कम होती है? मानसून नहीं पहुंचता। जाहिर सी बात है, थार मरुस्थल में राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं, जो मानसून को वहाँ वहीं रोक देती है और वर्षा नहीं होने देती, जिस कारण थार मरुस्थल में वर्षा नहीं हो पाती। सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है। हीराकुंड बांध नदी परियोजना महानदी पर है। भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारतीय पठार को छतरी के आकार का क्यों कहा जाता है? केंद्र ऊंचा और किनारे ढालू। केंद्र ऊंचा और किनारे ढालू होते हैं। पठार क्या होता है? टेबल के आकार का होता है, ऊपर से फ्लैट होता है, और उसकी ऊंचाई भी पर्वत से थोड़ी कम होती है और मैदान से ज़्यादा होती है, और केंद्र ऊंचा होकर किनारे ढालू होते हैं। भारत में कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? गंगा, यमुना, सरस्वती त्रिवेणी संगम बनाती है। जलवायु पर नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अक्षांश। जलवायु पर नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अक्षांश। अक्षांश ही निर्धारित करते हैं कि इसी क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी। जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, वहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। कौन सी मिट्टी काली कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में जल धारण करने की, जल सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, और काली मिट्टी में कपास ज़्यादा उगाई जाती है, और यह गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके, विशेषकर दक्कन ट्राइब में पाई जाती है। सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान है सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो गुजरात है अग्रणी राज्य। अगर पवन ऊर्जा के उत्पादन में पूछा जाए तो तमिलनाडु पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगर भू तापीय ऊर्जा के उत्पादन में पूछा जाए तो लद्दाख में पूगा घाटी भू तापीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रमुख है। जरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है जरिया झारखंड में प्रसिद्ध कोयले की खदानें हैं। तांबा किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतरी खदान है, वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और लोह शक जो कर्नाटक में पाया जाता है, विशेषकर झारखंड में भी। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होती है। अगर कॉफ़ी उत्पादन पूछा जाए तो कर्नाटक में होती है, और पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है।
वर्षा छाया क्षेत्र किसे कहा जाता है? जहाँ पर कम वर्षा होती है उसे वर्षा छाया क्षेत्र कहते हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरी जहाँ जल बहुत तेजी से बहता है और कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होती, बहुत तेजी से बहता है, उसे कहते हैं एस्चुरी। और नर्मदा ताप्ती नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। सफेद क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। और 1901 में क्या हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। भारत में जलवायु का प्रमुख प्रकार कौन सा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून के कारण वर्षा होती है। भारत में मानसून के कारण वर्षा होती है। कर्क रेखा के सबसे निकट है, इसलिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है भारत में सबसे बड़ी झील। अगर यह कहा जाए कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। और पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी झील मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है मणिपुर में। और पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, इसी पर विक्रम साराभाई श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर है। लवण जल झील का उदाहरण क्या है? लवण जल झील मतलब जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उसे लवण जल झील कहते हैं। सांबर झील में नमक की मात्रा ज़्यादा है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ और खासी पहाड़ियों पर चेरापूंजी, तो चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि गोदावरी नदी दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस के राजा लुई 16वें का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1774 में फ्रांस के राजा लुई 16वें का शासन प्रारंभ हुआ। फ्रांस में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? फ्रांस में समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। सबसे नीचे था जो मजदूर वर्ग था, और सबसे ऊपर था जो कुलीन वर्ग था, और बीच में था मध्य वर्गीय। तीसरे वर्ग में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तीसरे वर्ग में शामिल थे किसान और मजदूर। बेस्टिल किला किस तिथि को ध्वस्त किया गया था? बेस्टिल किला कहाँ पर है? बेस्टिल किला फ्रांस में, और बेस्टिल दिवस भी फ्रांस में मनाया जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। तो बेस्टिल किला ध्वस्त किया गया था 14 जुलाई 1789 को। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम सभी चीज़ों से स्वतंत्र है। समानता मतलब सभी चीज़ों में समानता है, और बंधुत्व मतलब भाईचारा। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था। नेशनल असेंबली की स्थापना किसने की थी? नेशनल असेंबली की स्थापना तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने की थी। मानव और नागरिक अधिकारियों की घोषणा किस वर्ष जारी हुई? मानव और नागरिक अधिकारियों की घोषणा 1789 में हुई। अधिकतम आतंक का काल, रीजन ऑफ टेरर किसके शासनकाल में था? रोबेस्पियर के शासनकाल में आतंक का काल कहा जाता है रोबेस्पियर को। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस का शासक कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है। ताजमहल जैसी ही है, ताजमहल की हूबहू प्रतिकृति है, जिसे रेप्लिकेशन कहा जाता है। बीबी का मकबरा है, ताजमहल की प्रतिकृति है। सिकंदरा में सम्राट डैश का मकबरा है। अकबर का है सिकंदरा में मकबरा। जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, और बाबर का मकबरा था काबुल में। दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन का ताज, जिस प्रकार उत्तर भारत का ताज है ताजमहल, उसी प्रकार दक्कन का ताज है बीबी का मकबरा। ताजमहल आगरा शहर में डैश नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पर स्थित है, जिसे यमुना का ताज भी कहा जाता है। एतमाद उद्दौला का मकबरा स्थित है आगरा में। एतमाद उद्दौला का मकबरा स्थित है आगरा में।
दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां। शाहजहां के शासनकाल की विशेष उपलब्धियां। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद। भारत में वास्तुकला की चार भाग शैली प्रारंभ की। चार भाग शैली मुगलों ने प्रारंभ की थी, विशेषकर बाबर ने प्रारंभ की थी। गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन फोर्ट जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। रजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना डैश में स्थित है, इंदौर में। रजवाड़ा महल धरोहर परियोजना स्थित है इंदौर में। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण वर्ष डैश में करवाया गया था, 1734 में। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण डैश में करवाया गया था, 1734 में। असम में पोआ मक्का डैश का मकबरा है, पीर गियासुद्दीन औलिया का मकबरा है। असम में पोआ मक्का डैश का मकबरा है, पीर गियासुद्दीन औलिया। जोधपुर के किले का निर्माण किया था, राव जोधा जी ने जोधपुर के किले का निर्माण किया था। भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व में सबसे लंबी दीवार है डैश के किले में है। कुंभलगढ़ की दीवार को सबसे बड़ी संतत दीवार कहा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी लंबी दीवार है। विश्व की सबसे पहली दीवार चीन की दीवार को सबसे लंबी दीवार कहा जाता है, दूसरी कुंभलगढ़ के किले की। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, मुमताज महल की याद में। नवाज शुजा-उद-दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण डैश में करवाया था, सफदरजंग के मकबरे का निर्माण करवाया था, दिल्ली में। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था, वर्ष 1601 ईस्वी में बनवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे नई दिल्ली में। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा था। उद्यान मकबरा था मतलब जिस मकबरे में उद्यान था, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनवाया गया था, हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया विश्व विरासत स्थल है ताजमहल। बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है, इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था, औरंगाबाद में है। औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में इसका निर्माण करवाया था, औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने। सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है, सलीम चिश्ती की दरगाह। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, डैश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कालिंजर का किला जहां पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है। शाह-ए-हमदान मस्जिद डैश नदी के किनारे स्थित है, झेलम। शाह-ए-हमदान मस्जिद डैश नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के डैश राज्य में स्थित है, पंजाब में। सराय नूर महल पंजाब में है। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की पूर्ति करती है बीबी का मकबरा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमने 3000 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है उसे हम पूरा करेंगे और चैनल को सपोर्ट जरूर करें।